वासिफ साहब जरा ये समझाइए, देखिए पश्चिम बंगाल का ताज़ा मामला जो हाई कोर्ट ने जिस मामले को रद्द कर दिया था वो सुप्रीम कोर्ट में है, जब वहां पर मुसलमानों में से कुछ लोगों को ओबीसी का कार्ड दिया गया था। तो मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए, ये कैसे मुमकिन है और इसका इतना विरोध क्यों हो रहा है? दोनों बातें समझिए। पहली बात तो मैं आपकी ये बात अर्ज कर दूं कि आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बात शुरू की थी, उसकी सफाई पेश करूं। मैं अलीगढ़ का पढ़ा हुआ हूं, जो कुछ हूं अलीगढ़ की वजह से हूं। मैं आपसे एक बात अर्ज करता हूं कि उससे जुड़ी बात मैं एक बार दोहरा दूं ताकि बात वाजे हो जाए। इल्जाम यह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बाकी यूनिवर्सिटीज की तरह SC ST OBC को रिजर्वेशन नहीं मिलता है, जबकि मुसलमान बार बार दलित और मुसलमानों को एक करने की बात करते हैं। ये आप एक बात जो अर्ज कर रहा हूं, जो बुनियादी तौर पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो रिजर्वेशन नहीं है क्या मैं दलितों का, वो बुनियादी तौर पे मेरा दिया हुआ नहीं है, याद रखिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन का दिया हुआ है बुनियादी तौर पे। और एक बात आपसे अर्ज करूं, जो असल बात ये मुसलमान जब बात करते हैं दलितों को दूसरी जगहों पर रिजर्वेशन देने की, तो वो बुनियादी तौर पे कोई जुल्म और ज्यादती की बात नहीं करते हैं, बल्कि हिंदुस्तान को मजबूत करने की बात करते हैं, हिंदुस्तान को ताकत बख्शने की बात करते हैं। और एक बात जो मुझे अर्ज करनी है वो आपसे, वो ये अर्ज करनी है कि जो आपने बंगाल की मिसाल दी है, वो हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमें जो रिजर्वेशन वहां पे मिल रहा है वो मिल रहा था, रद्द कर दिया गया। वो आप एक बात सुन तो लीजिए, जो बुनियादी तौर पर रद्द कर दे, लेकिन जो असल बात है वो ये कि हर जो रिजर्वेशन मिल रहा है वो मजहब की बुनियाद पे मिल रहा है। पहले तो ये गलतफहमी जो मिल रहा है वो मजहब की बुनियाद पर मिल रहा है। मैं इसकी वजाहत कर देता हूं आपसे, और वो ये कि अगर आप हिंदू हैं, आप सिख हैं, और अगर आप हिंदू और सिख होते हुए दलित रिजर्वेशन ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप मजहब तब्दील कर देते हैं तो बुनियादी तौर पर मुसलमान या ईसाई हो जाते हैं, तो वो क्या रिजर्वेशन रद्द हो जाता है बुनियादी तौर पे। जबकि आप मजहब बदलते हैं, जात नहीं बदलते। बुनियादी तौर पे अगर मजहब की बुनियाद पे रिजर्वेशन नहीं बदल रहा है और नहीं मिल रहा है, तो बुनियादी तौर पे मुझे ये बताइए कि फिर इस तरह से क्यों भेदभाव हो रहा है। और जात बदलने पर आप बुनियादी तौर पे जात यानी मजहब बदलने पर किस तरह से लोगों को महरूम कर रहे हैं, ये हमें ख्याल रखना चाहिए। अबरार साहब जरा आप समझाइए कि भाई कोई एक गैर मुस्लिम है, मान लीजिए कोई किसी मजहब में था और वो काम करता था मैला उठाने का, वो किसी वजह से उसने अपने मजहब को बदला, मुसलमान हो गया, ईसाई हो गया, तो उसका रिजर्वेशन क्यों रद्द हो जा रहा है? काम तो वो वही कर रहा है जिसकी वजह से उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। वही तो कह रहे हैं अक्सर भाई कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि जात पात पे नहीं, रिलीजन के बेसिस पे है। अगर है तो जो दलित क्रिश्चियन हुआ या मुसलमान हुआ तो उसको भी क्यों नहीं देते? यही तो डिमांड है जो शाहिद भाई बता रहे थे कि बाबा अम्बेडकर ने तो कहा था, लेकिन 1950 में एक नोटिस। तो ये बार बार जो मंचों से बड़ी बड़ी बात कही जाती है कि मजहब के बिना पर हम आरक्षण मुसलमानों को नहीं मिलने देंगे, तो इसका क्या मतलब होता है? क्या कह रहे हो? इसका मतलब है मजहब की बुनियाद पर हम मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे, लेकिन मजहब की बुनियाद के ऊपर मुसलमान को आरक्षण अगर मिलता भी होगा तो नहीं देंगे। वो बेचारे अगर मुसलमान हो गए हैं, उन्होंने गलती करी, तो हम उनको क्यों रिजर्वेशन देंगे? हालांकि वो रहे शेड्यूल कास्ट नहीं है। तो इसलिए असल ठप्पा मुसलमान है।